क्या हो रहा है हंगामा? क्यों हंगामा बरपा हुआ है कांग्रेस में और जो इंडिया ब्लॉक है उसमें? मतलब अभी भी ना बरपे क्या? कुछ अब नहीं तो फिर कब? अब मतलब नहीं तो फिर आप कांग्रेस पार्टी 6 सीट पे आ गई है, आरजेडी 25 सीट पे आ गई है। परिवार में कलह चल रहा है कांग्रेस के भीतर। इस बात की समीक्षा हो रही है कि भाई क्या हुआ। लेकिन कांग्रेस में समस्या एक है कि जिन्होंने कत्ल किया है वही उसकी जांच कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। कातिली जो है वो जज हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार की जांच कर रहे हैं। हरियाणा की, दिल्ली की, महाराष्ट्र की, लोकसभा चुनाव की। सब वो सब लोग जो जो दोषी हैं वही उस कमेटी में बैठे हुए हैं जिनको जांच करनी है, बताना है कि हम क्यों हारे। भाई देखिए विजय जी, दो चीजें होती हैं। जवाबदेही बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई हर चीज में, किसी कंपनी में आप संपादक रहे हैं, आपने देखा होगा अगर टीआरपी नहीं आती तो जवाबदेही बनती है कि भाई टीआरपी क्यों नहीं आ रही, संपादक जी बताइए, नहीं तो आपका विकल्प हमारे पास है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने देखा होगा कि जवाबदेही होती है। और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी बहुत नजदीक चली गई है कॉर्पोरेट सेक्टर के। कांग्रेस पार्टी में मैं आज की डेट में आपको कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में तीन विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है गांधी और नेहरू की विचारधारा, और जितने लोग इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो सब अपने अपने घर बैठे हुए हैं। एक विचारधारा है वामपंथी विचारधारा, जो आज अ, सेंटर से। वामपंथी होके, नहीं वामपंथी होके कांग्रेस पार्टी के सेंटर में आके खेल रहे हैं। हाँ, जी। ठीक है। तीसरी विचारधारा है जय जगत की विचारधारा। जय जगत एक ऐसा समूह है कांग्रेस पार्टी के भीतर जो सार्वजनिक मंच से ये कहता है कि राहुल गांधी जी, आप हमारे कार्यक्रम में 10 मिनट देरी से आए हैं तो आपको 10 पुशअप्स लगानी पड़ेंगी। और जिस दिन राहुल गांधी वो पुशअप लगाते हैं उस दिन राजनीतिक, इसका अगर मैं राजनीतिक डिकोड करूं उसको, तो आप राजनीतिक रूप से अपने आप को खत्म कर लेते हो। अपने आप को गिलास में पता है कि इसमें जहर है, उसको आप पी लेते हो। कोई सोच सकता है, कोई ये कह दे प्रधानमंत्री मोदी को कि आपको हम सजा देंगे कि आप लेट आए हैं, या लीडर लीडर जो होता है ना वो पिरामिड के शिखर पे होता है, और उसको उसको उसके घर के लोग ही बनाते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैं हरियाणा में हूँ, अपने गांव आ गया था। तो हमारे यहाँ पे घर के लोग ही बच्चे को चौधरी कहते हैं, ताकि बाहर के लोग भी कहें। जी। कांग्रेस में क्या हो रहा है, जय जगत पूरे देश को ये संदेश दे रहा है कि देखो राहुल गांधी के ऊपर हमारा इतना इन्फ्लुएंस है कि हम उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, पनिश भी कर सकते हैं। पनिश भी कर सकते हैं। तो इन जब एक नेता इन ऐसी चीजों को नहीं समझ पा रहा है, और एक नेता अगर किसी से जवाबदेही नहीं मांग रहा है चार चार विधानसभा चुनाव के हार की, और किन राज्यों की, जहां कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 10 साल राज किया, दिल्ली में 15 साल राज किया। ठीक है, बिहार में आप लंबे समय से नहीं हो, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई जैसी में आप आज आज हैं। महाराष्ट्र में आपने 15 साल राज किया अलायंस के साथ मिलके। उन राज्यों में आपकी ऐसी स्थिति, आप तीसरा लोकसभा चुनाव चुनाव हार चुके हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई दोषी नहीं है विजय जी। दोषी राहुल बताओ क्या गांधी जी करें है ना, इसमें। जो पनिश हो रहे हैं। सर, एक तो पहले नहीं, ये मैं समझाइए। मैं एक बात और भी मानता हूं उसमें। जी। अगर आपका ड्राइवर, आपका चपरासी, आपका सिक्योरिटी गार्ड या आपके रणनीतिकार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके वो गलती फिर आपकी है, उन लोगों की नहीं है। सिंपल। ठीक है। एक तो ये समझाइए सर, ये नया नाम आप हमेशा डिकोड करते हैं, जय जगत। इसको थोड़ा सा डिकोड हम्म। कीजिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि है क्या ये जय जगत क्या है। एक तो आपने कहा कि गांधी नेहरू। जय जगत ये कहता है कि समूचा जगत हमारा है। हम किसी धर्म की, हम किसी जाति की, हम ओबीसी की बात नहीं करेंगे। पूरा जगत हमारा है, और इसमें कई सारे लोग हैं। जैसे सचिन राव जी इसके प्रमुख व्यक्ति हैं, जो ट्रेनिंग चलाते हैं कांग्रेस पार्टी के बिहार पे, ट्रेनिंग करते हैं, और इतने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन इतना मजबूत हो गया है, जो आपने बिहार में देखा है। तो सचिन राव, मीनाक्षी नटराजन, कृष्णा लवेरू, के राजू, प्रवीण चक्रवर्ती, हर्षवर्धन सपकाल महाराष्ट्र के अध्यक्ष, एक एक सेंथिल जो कि आजकल संगठन सर्जन में लगे हुए हैं। ये इन लोगों का एक पूरा ग्रुप है जो आज से नहीं, पिछले 20 साल में, मतलब 2007 में ये ग्रुप आया था। तब इनका संघर्ष था यूथ कांग्रेस में।
जो यूथ कांग्रेस में इलेक्शन सिस्टम लेके आए और जो उसको जिसको डेवलप किया, जिसके ज़रिए यूथ कांग्रेस खत्म हो गई। यूथ कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन होता था कांग्रेस पार्टी का, और उसी के ज़रिए आपको याद मुझे होगा राजीव गांधी आपको जी के वक्त में यूथ कांग्रेस याद आती है कि जो आज की सेकंड जनरेशन या जो प्रेजेंट जनरेशन ऑफ कांग्रेस लीडरशिप है वो शायद यूथ कांग्रेस से और उसी से निकल कर आई। वहीं से निकल आप के आई ज्यादा है। बता सकते जी, और विजय जी, आपको तो याद होगा कि जब इंदिरा गांधी हार गई थी इमरजेंसी के बाद, उसके बाद जब उसकी वापसी हुई तो यूथ कांग्रेस ने कराई थी। यूथ कांग्रेस जी एक ऐसा संगठन था, पूरा। और इसको मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी तोप है और यूथ कांग्रेस बारूद था। वो बारूद आज कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। उसको सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसके खत्म करने के पीछे उद्देश्य ये था, इन्होंने ये कहा कि हम चुनाव के ज़रिए आम घरों के बच्चे जो हैं वो यूथ कांग्रेस में लेके आएँगे, उनके दरवाज़े खोलेंगे। खोले आपने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप सोचिए कि राज्यों में जितने अध्यक्ष बने वो सब बड़े नेताओं के बच्चे ही बड़े। बने। उसमें उसमें जब वो चुनाव होने लगा तो आप सोचिए कि मुझे अच्छे से याद है कि एक राज्य में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव 30 करोड़ रुपए में हुआ था। 30 30 करोड़। करोड़ में यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष एक है। राज्य के अध्यक्ष का चुनाव। ऐसी-ऐसी संख्या है, तो आपने क्या किया? तो उससे क्या हुआ, जब आपने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, तो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा मैं तो खुद चुन के आया हूँ। तो वो जो हाँ, जवाबदेही थी ना, वो चेन वो टूट गई खत्म। पूरी की पूरी। तो वो दरवाजे तो पता नहीं कितने खुले, कितने बंद हुए, लेकिन यूथ कांग्रेस जो है, उसके ऊपर इन्होंने उसकी तेरवी कर दी। आज यूथ कांग्रेस जो है कुछ नहीं है। सर दो। वो एक बारूद था, और वो खत्म हो चुका है, और अब इनकी नज़र है, वो जो नज़र है, वो मेन कांग्रेस पे आ गई है। ये जो संगठन सर्जन कर रहे हैं, उस संगठन सर्जन में ये पूरा कंट्रोल करके अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट बना रहे हैं। और राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब वो जब कांग्रेस आपने के मित्र हैं कि दुश्मन हैं? कौन लोग? अब ये तो पार्टी कहीं के बाहर मालिक से तय तो नहीं करेंगे आया ना। कि जब कांग्रेस को खत्म करने की सारी एक्सरसाइज है, आप कह रहे नहीं, हैं तो नहीं, विजय जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आपका ड्राइवर गाड़ी बार-बार ठोक रहा है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, मैं नहीं हूँ। जी। ठीक है? तो अब बारी आई मेन कांग्रेस की, अब वहाँ पे नज़र है। अब ये लोग जो मैं इनकी स्ट्रैटेजी डिकोड करता हूँ, जब इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पनिशमेंट देना है। अब आप 2 अपॉइंटमेंट देखिए, आपको 2 उदाहरण देता हूँ। कृष्णा अलवेरू को बिहार का इंचार्ज बनाया गया। कृष्णा जी। ने कभी भी ना सरपंच का, ना पार्षद का, ना विधायक का, ना सांसद का कोई चुनाव नहीं लड़ा, और आपने बिहार जैसे इतने महत्वपूर्ण और राजनीतिक राज्य को उनको दे दिया। ठीक है। अब दूसरा अपॉइंटमेंट सुनिए। यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बनाया गया एक लड़का, क्लर्क होता था मनीष शर्मा, उसको। यूथ कांग्रेस में इतने लड़के पैदा हुए हैं पिछले 20 साल में, जो विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, राज्यों के अध्यक्ष रहे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं। मनीष शर्मा ने आज तक कॉलेज के अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं लड़ा। वो यूथ इसलिए मैं कांग्रेस के कह रहा इंचार्ज। हूँ कि सॉरी। वो यूथ कांग्रेस के इंचार्ज है मनीष। हाँ, अभी बनाया गया है उनको, और ये सब जय जगत के लोग हैं। ये इतने प्रभावशाली हैं पार्टी के अंदर। तो आप ये सोचिए, आप क्या रिपोर्टिंग किए बगैर आप संपादक बन सकते हो डायरेक्ट? अगर आप और बनोगे भी बनेंगे ना तो तो वो अगर आप वही। बनोगे तो फिर टीआरपी तो भूल जाओ, हाँ, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नेटवर्क नहीं भी आया। ठीक नहीं आएगा आपका, बिल्कुल ठीक फ्रीक्वेंसी आप भी कह नहीं रहे आएगी। तो कुछ वैसी ही स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर है कि कोई एक लड़का आया, क्योंकि वो किसी के क्लोज है, मैं नाम लेना नहीं चाहता उसका, और वो आपका घर का काम करता है, वो आपके ऑफिस का काम करता है, और आपने उसको यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बना दिया, जिसने कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ा। आपने एक व्यक्ति को बिहार का प्रभारी बना दिया, जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, सरपंच का भी। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर पैदा हो रहा है कांग्रेस के भीतर, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये किसी की गलती नहीं है। ये साफ-साफ पे गांधी परिवार की गलती है, राहुल गांधी की गलती है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि धीरे-धीरे पार्टी उनके हाथ से निकलती जा रही है। बंद कमरों में जो कांग्रेसी घर बैठे हुए हैं, जो नेहरू और गांधी की विचारधारा के लोग हैं, बंद कमरों में अगर उनसे बात करोगे ना, कोई लोग बोल नहीं सकता। अभी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिस दिन रिजल्ट आया बिहार का, कि कांग्रेस में फूट होने वाली है, टूटने वाली है। टूट होने वाले। जी। हाँ, मैंने उसको डिकोड करने की कोशिश करी। आज की डेट में मुझे दूर-दूर तक कोई नज़र नहीं आता कि कोई कांग्रेस पार्टी इस वक़्त पे
चैलेंज कर सकता है गांधी को। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि आप 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हो, राज्यों की गिनती नहीं है और आगे उम्मीद नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि पार्टी हमारे हाथ से निकल रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको मंथन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। और किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी परिवार को। और गांधी परिवार भी अब तो राहुल गांधी एक तरह से है, क्योंकि सोनिया जी उस नहीं तरह से है, राहुल एक्टिव नहीं। गांधी हैं, लेकिन राहुल गांधी हैं, लेकिन कम से कम जो घर के लोग हैं बता सकते हैं ना। जी। अगर 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 घर में कोई ठीक काम नहीं कर रहा है, तो जो बाकी सदस्य हैं, तो दूसरा हमारे घर में भी होता वो है, कई समझे। बार हम भी गलती करते हैं। और एक गलती होना ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं। बार बार होना, और फिर कोई आपको ये ना कहे कि ये गलती क्यों हुई है, इसको ठीक करने की, ये इसको ठीक कैसे करेंगे। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन ये जो जय जगत के लोग हैं ना, इनको सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अच्छे से समझती हैं। वो जानती हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो लेकिन वो रोक नहीं पा मजबूर रहे। रोक नहीं पा रहे हैं।